वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो जहाँ पे ये 4th क्वेश्चन है, देखिए। तो इनको मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करता हूँ अभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच हाँ इन विच वी केम टू नो दिस। हाँ, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हमें ये पता चलता है। तो देखिए, इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। द फर्स्ट लाइन आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ट्रूली ए रिलीजियस लेडी। अब कैसे रिलीजियस है ये बताना है आगे। शी वोर स्पोर्टलेस वाइट ड्रेस, वो सफ़ेद ड्रेस पहनती थी। शी कप्ट टेलिंग बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के मन के फेरती रहती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम इन प्रेयर्स, प्रार्थना करती रहती थी। शी रीड स्क्रिप्चर्स इनसाइड द टेम्पल। वो मंदिर में के अंदर वो है वो धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। कब? जब वो गांव में अपने जो है पोते के साथ वहाँ पे जाती थी गांव में पढ़ने के लिए। शी वांटेड चिल्ड्रन टू बी टोट अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो चाहती थी कि बच्चों को जो है गॉड और धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाए। जब उसका जो है ग्रैंडसन सिटी में चले जाते हैं ये दोनों रहने के लिए, तो वहाँ पे ये अपने सिटी स्कूल ज्वाइन करती है। तो शी वॉज डिस्टर्ब्ड कम्प्लीटली, क्यों? टू नो दैट ऑथर इज़ लर्निंग म्यूज़िक एट स्कूल। जो ऑथर है वो स्कूल के अंदर म्यूज़िक लर्न कर रहा है। मतलब शी डिड नॉट लाइक द थिंग्स टॉट एट द स्कूल। हर फीडिंग ऑफ स्पैरोज एंड द विलेज डॉग्स इज आल्सो ए साइन ऑफ हर रिलीजियस नेचर। वो जो है गांव के कुत्तों को जब खाना खिलाती थी और जो सिटी के अंदर स्पैरोज को फीड करवाती थी, तो ये भी उसका एक रिलीजियस नेचर का साइन है। शी केप्ट प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो अपने माला के मन के फेरती रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शी केप्ट टेलिंग प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। जब उसको पता चल गया कि वो जीवित नहीं रहने वाली है, तब तक भी वो लास्ट समय तक भी वो अपने माला के मन के फेरती रही। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। तो ऐसी उनके अंदर कौन सी रिलेशनशिप का चेंज हो गया। इन द विलेज ग्रैंड मदर यूज टू वेक ऑथर अप इन द मॉर्निंग। उसको जगाती थी सुबह। एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए तैयार करती थी। दे वर कॉन्स्टेंट कंपेनियन। हम कह सकते हैं कि दोनों साथी थे। दे वेंट टू स्कूल टुगेदर। इकट्ठे जाते थे। बट दिस रिलेशनशिप चेंज्ड सडनली। ये रिलेशनशिप एकदम बदल गई। वैन द ऑथर कब ज्वाइंट एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। जब उसने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया। नाउ ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर ए कंपनी द ऑथर। अब जो ग्रैंड मदर है ऑथर के साथ नहीं जा सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, मतलब टू हिज स्कूल। शी डिड नॉट लाइक द थिंग्स द ऑथर वाज टोट एट स्कूल। उसको जो स्कूल के अंदर चीज़ें सिखाई जाती थी वो उसको अच्छी नहीं लगती थी। नाउ शी रेयरली टॉक्ड टू द हिम। अब वो उससे कभी कभार ही बात करती थी। तो जहाँ पे रेयरली RARE सिंगल एल आएगा, रेयरली। हाँ, रेयरली टॉक टू हिम। आगे, डिस्पाइट ऑल दिस चेंजेस। इन बदलावों के बाद देयर लव फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। उनका जो लव प्यार है वो कम नहीं हुआ। शी वेंट टू सी हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। वो ऑथर को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाती है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years, जब 5 वर्षों के बाद वापस आता है। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ नेबरहुड। उसने नेबरहुड की वीमेन को इकट्ठा किया। एंड सैंग द सॉन्ग ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स। घर आने वाले योद्धाओं के गीत गाए। थस वी कैन से दैट देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर वर नॉट चेंज। उनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए कम नहीं हुई। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर। इफ यस, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस। आप क्या आप सहमत हैं कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो करेक्टर के अंदर स्ट्रॉन्ग थी? तो देखिए, फर्स्ट लाइन आप यहीं से लिख सकते हैं क्वेश्चन से। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज रियली ए वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। शी स्पेंड्स ऑल हर टाइम प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स। अपना सारा समय वो प्रार्थना और माला के मन के फेरने में लगाती थी। इन द विलेज शी यूज टू फीड विलेज डॉग्स। इन द सिटी शी टुक टू फीड द स्पैरोज। और शहर के अंदर उसने स्पैरोज को फीड करवाना शुरू कर दिया। वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ हर करेक्टर व्हेन द ऑथर लीव्स फॉर अब्रोड। हमें उसके करेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में तब पता चलता है जब ऑथर अब्रोड जाता है। कैसे? द ऑथर वाज टू बी अवे फॉर 5 years।
ऑथर को 5 वर्षों के लिए जाना था। एंड ग्रैंड मदर वाज क्वाइट ओल्ड, काफ़ी बूढ़ी थी। एनीथिंग कुड हैपन ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड, इस लॉन्ग पीरियड के दौरान कुछ भी हो सकता था। शी वॉज नोट इवन सेंटिमेंटल, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, उसने कोई भी इमोशंस नहीं दिखाई। शी केप्ट प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसने अपनी प्रार्थना और अपनी माला के मन के फेरने शुरू किए। शी किस्ड द फोर हेड ऑफ द ऑथर, उसने ऑथर के फोर हेड को किस किया। थस वी सी दैट द ग्रैंड मदर वाज रियली ए वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग करेक्टर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, आप, हाँ, जैसे ऑथर की ग्रैंड मदर थी, आपको कोई भी आपकी भी ऐसे, हैव यू नोन समवन, आप ऐसे भी किसी को जानते हैं। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन, आप भी किसी ऐसे के प्रति ऐसी जो है सेंस ऑफ लॉस फील करते हैं। व्हेन यू हैव लव्ड, हाँ, जब आप उससे प्यार करते हैं। व्हेन यू हैव लव्ड, जिससे आपने प्यार किया हो। एंड लॉस्ट, और वो इस दुनिया से चला गया हो। तो देखिए इसमें आप अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिख सकते हैं, जैसे ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया। तो जैसे देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह की लाइनें आएंगी, लेकिन ये सभी बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। जरूरी नहीं है कि जो लाइन्स जहाँ पे लिखी हैं वो यहाँ पे सेम आएंगी, क्योंकि ये हर बच्चे की फीलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पे दिख सकते हैं आप, यस माई ओन ग्रैंड मदर वाज लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, शी लव्ड मी टू मच, शी डिड 2 years ago, हाँ, शी डिड नहीं है, ये शी डाइड है। शी डाइड 2 years ago, 2 वर्ष पहले उसकी जो है मृत्यु हुई। शी वॉज ए रिलीजियस वूमेन, वो एक रिलीजियस वूमेन थी। शी केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, शी रीड स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारता ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, वो इवनिंग के समय जो है रामायण और महाभारत पढ़ती है। शी यूज टू गो टू टेम्पल ऑलमोस्ट डेली, हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स बट शी हैड नो स्टूप्स ऑन हर बैक। She liked to wear white dress. She was very jolly fellow. She used to tell the stories and fables to us. She had हमें वो कहानियाँ और जो है मोरल कहानियाँ सुनाती है, fables. She had no interest in materialistic things. She spent her most of time in reading and offering prayers. आई लाइक्ड हर वेरी मच। तो देखिए जहाँ पे ये लिखा है, लेकिन आपकी फीलिंग अपनी जो है ग्रैंड मदर के लिए अलग होगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें अपनी ग्रैंड मदर के बारे में खुद भी लिख सकते हैं। तो थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।